नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र देख रहे हैं आपने, आपके साथ अनुराग सिंह। देश की सियासत में एक बार फिर से सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या 2027 के चुनाव से पहले विपक्ष के खेमे में कोई नया खेल होने जा रहा है? क्या बिहार विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों से समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है? क्या मुस्लिम वोटों के बिखराव के डर से अखिलेश ओवैसी के साथ हाथ मिलाने को तैयार है? सवाल इस बात को लेकर कि क्या अखिलेश यादव को यह लगने लगा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बोझ बन चुकी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर यह साफ संकेत दे रहे हैं कि पीडीए की लड़ाई में एआईएमआईएम का भी स्वागत, यानी बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी अब हर उस ताकत के साथ जाने को तैयार है जो विपक्षी वोटों को बिखरने से रोक सके। खासकर मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव को रोकने की कोशिश समाजवादी पार्टी की मानी जा रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि यह समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति है, मुस्लिम वोट बैंक के लिए तिजारत है। लेकिन इस पूरे खेल में कांग्रेस सबसे ज्यादा असहज है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सीधे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी, आरएसएस और ओवैसी मिलकर राजनीति कर रहे हैं। ये लोग सिक्के के एक ही पहलू हैं। सवाल सीधा है कि क्या मुस्लिम वोटों के बिखराव से समाजवादी पार्टी डर गई है और एआईएमआईएम के सहारे सियासी गणित को साधना चाहती है? सवाल यह भी कि क्या ओवैसी का उभार कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बन चुका है, क्योंकि कांग्रेस के शब्द ओवैसी के साथ मेल नहीं खाते। आज भी कांग्रेस ओवैसी पर हमलावर है। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी को दरकिनार करते हुए समाजवादी पार्टी एआईएमआईएम का साथ ढूंढ रही है? करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। और ओवैसी क्या कहते हैं एआईएमआईएम के कि मुसलमानों एक हो जाओ, हिंदुओं से खतरा है, और दोनों जो है मिल के खेल खेलते हैं। ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू है, तुष्टीकरण के सिक्के के दो पहलू है। पूरी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सबको साथ लेकर हराने में लगी है। अब सवाल है कि खेल कौन खेल रहा है? क्या 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ खेला करने वाली है? ये सवाल तब उठ रहे हैं जब समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने यह बयान दिया जिसमें उन्होंने साफ साफ संकेत दिए कि समाजवादी पार्टी को एआईएमआईएम से हाथ मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो दल जीतने वाला होगा उसे सीकर दिया जाएगा। एमआईएम भी चुनौती बन गया आप लोगों के लिए। बीएमसी और बिहार के रिजल्ट के बाद आजमगढ़ में नया कार्यालय खोल दिया उन्होंने। देखिए, पूरा प्रदेश जान रहा है और पूरा देश जान रहा है कि समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। इसलिए इस लड़ाई में सबको साथ आना चाहिए। एमआईएम को ही बोलेंगे कि साथ आ जाए। जिनको पीडीए का कार्यकर्ता काम कर रहा है। फिर से स्पष्ट कर दीजिए, क्या एमआईएम को भी चाहेंगे आप लोग कि आप लोग के साथ गठबंधन? मैंने कहा तो आपसे कि पूरी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सबको साथ लेकर हराने में लगी है, और पीडीए की लड़ाई में जो आएगा उसका स्वागत किया जाए। तो सवाल है कि क्या मुस्लिम वोटों को बिखरने से बचाने के लिए समाजवादी पार्टी एआईएमआईएम से हाथ मिलाने को बेकरार है? क्या बिहार के विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र निकाय चुनाव में एआईएमआईएम की परफॉर्मेंस ने विपक्षी पार्टियों को ओवैसी को अपने पाले में लाने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हिंदुओं की एकजुटता के बाद मुस्लिम वोट बैंक को कम से कम सेंधमारी से बचाया जा सके? सपा सांसद के बयान के बाद बीजेपी ने तुरंत हमला बोला। बीजेपी का आरोप है कि एआईएमआईएम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। तो एआईएमआईएम और कांग्रेस, एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू है। तुष्टीकरण के सिक्के के दो पहलू है, कम्युनल पॉलिटिक्स के सिक्के के दो पहलू है, और दोनों मुस्लिम वोट बैंक की तिजारत और वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। एक छोटे मियाँ, एक बड़े मियाँ। और बीएमसी में जो नतीजा है, महाराष्ट्र में जो नतीजा है, उसके बाद अब समाजवादी पार्टी ने फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट सेंड कर दी है एआईएमआईएम को। शायद कांग्रेस पार्टी इसके लिए अभी तैयार नहीं है, तभी तो दिग्विजय सिंह बीजेपी, आरएसएस और ओवैसी के बीच मिली भगत कर खेला करने का आरोप लगा रहे हैं। इन पर समाज को बांटने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन तुष्टीकरण के इस खेल में इतना बह जा रहे हैं कि जिन्ना को जिन्ना जी कहकर संबोधित कर रहे हैं। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका कोई लेना देना नहीं है धर्म से। ये केवल लोग डराते हैं, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है, कहते नहीं कहते? और ओवैसी क्या कहते हैं एआईएमआईएम के
कि मुसलमानों एक हो जाओ, हिंदुओं से खतरा है, और दोनों जो है मिल के खेल खेलते हैं। ना हिंदुओं को खतरा है, न मुसलमानों को खतरा है। अरे आपस की लड़ाई के कारण देश को खतरा है, इस बात को समझो, बचाओ देश को। सावरकर जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना जी ने देश का बंटवारा करा दिया एक बार। अब देश का बंटवारा नहीं, यहां मोहल्लों का बंटवारा हो रहा है, शहरों में बंटवारा हो रहा है। कई जगह ऐसे हो गए कि मुसलमानों ने अपना मोहल्ला बना लिया, हिंदुओं ने अलग बना लिया। ये बंटवारा क्यों हो रहा है? इधर असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में कर विपक्ष की सियासी दुकान पर ताला लगा देने का खुला ऐलान कर रहे हैं। ताल ठोक कर कह रहे हैं कि पूरे पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देंगे। तो क्या ओवैसी की इस खुली चुनौती से समाजवादी पार्टी के खेमे में घबराहट है? कहीं ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले कांग्रेस के साथ खेला कर दे? क्योंकि रायबरेली में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पोस्टर लगे कुछ घंटे भी नहीं बीते कि लखनऊ से समाजवादी पार्टी के खेमे से ओवैसी पर यह बयान आ गया कि पीडीए की लड़ाई में जो साथ आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। बता दीजिए, क्या एमआईएम का नाम आया बैठक में? बता दीजिए बस, आप बहुत लोकतांत्रिक हैं। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आप कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। अभी आपने वो किया है, अभी उन्होंने तो ऐसा ऑफर किया नहीं है, और जब आएगा इस प्रकार का ऑफर तो जरूर आप उसका फैसला लिया जाएगा, आपको अवगत कराया जाएगा। तो क्या गेंद अब ओवैसी के पाले में है? ओवैसी की पार्टी इस पर क्या स्टैंड रखती है यह अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद के इस बयान से कांग्रेस के खेमे में खलबली जरूर मच गई और यूपी की सियासत में एक बार फिर से बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ कि क्या 2027 के चुनाव से पहले विपक्ष के खेमे में नया खेल होने जा रहा है। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या मुस्लिम वोटों के बिखराव से डरी समाजवादी पार्टी एआईएमआईएम से हाथ मिलाकर कांग्रेस को साइडलाइन करने की तैयारी में है? क्या 2027 से पहले इंडी गठबंधन के भीतर ही एक नया खेला शुरू हो चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। दर्शकों, ये आप हम सब जानते हैं, वक्त बड़ा गजब की चीज है। मतलब सोचिए ना जरा कि एक राजनीतिक पार्टी जो लोकसभा इलेक्शन से पहले कह रही थी हमें इंडिया अलायंस में शामिल कर लीजिए, बिहार इलेक्शन में कह रही थी हमें विपक्ष के खेमे में शामिल कर लीजिए, कुछ सीटें दे दीजिए, महाराष्ट्र निकाय चुनाव में उसकी कोई पूछ नहीं थी, लेकिन जब इन तमाम चुनावों के नतीजे आए तो उसके बाद इस राजनीतिक पार्टी की पूछ बढ़ गई। और पूछ करने वाला कौन? जो कभी पूछा नहीं करता था, मतलब जो मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी बपौती मानते थे या जिस मुस्लिम वोट बैंक को अपने खेमे में मानते थे उसको छिटकता हुआ देखकर अब उस पार्टी को अप्रोच किया जा रहा है। दूसरा पहलू यह भी है कि हमारे देश में आज कुछ नेता हैं जो जिन्ना को जी करके संबोधित कर रहे हैं। सवाल ये क्या सब कुछ मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है? बातचीत करेंगे, हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ संजय चौधरी जी जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अमितोष पारिक जुड़ गए, वीएचपी के स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ दुर्गेश उपाध्याय जी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ अशोक यादव जी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ के शर्मा जी जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के। और हमारे साथ इमरान सोलंकी जी जुड़ गए, एआईएमआईएम के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत अशोक यादव जी आप ही से करता हूं। सर, भाईजान के साथ जा रहे हैं क्या? मतलब एआईएमआईएम के साथ अब क्या गठबंधन की गुंजाइश है? अनुराग जी, देखिए, हमारा गठबंधन पीडीए से था, पीडीए से है, पीडीए से रहेगा। और दूसरी बात, हमारा जो इंडिया अलायंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इंडिया अलायंस के बाकी सहयोगी साथियों से विचार विमर्श करके आगामी जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 है उसमें किस साथी को, किस एलआई को जोड़ना है, किसको क्या करना है, ये हम लोग सामूहिक रूप से। तो सांसद साहब तो कह रहे हैं सबका वेलकम है, तो सबका वेलकम मतलब एआईएमआईएम का भी वेलकम है। मैंने क्या कहा अनुराग जी कि हमारे इंडिया गठबंधन के जो एग्जिस्टिंग साथी हैं सबसे विचार विमर्श करके हमारा इंडिया गठबंधन के एग्जिस्टिंग साथी आपके कांग्रेस पार्टी को तो लगता है कि एआईएमआईएम और बीजेपी एक जैसे हैं, तो फिर उस हिसाब से तो आप बीजेपी के समानांतर पार्टी को तो कभी अपने साथ शामिल नहीं करेंगे ना? तो फिर क्लियर मना कर दीजिए कि नहीं साहब, एआईएमआईएम का कोई नंबर नहीं है। नहीं, देखिए, गठबंधन में किस साथी के साथ गठबंधन करना है नहीं करना है ये प्रवक्ता लेवल पे नहीं डिसाइड होता है, ये सिर्फ नेतृत्व के लेवल। लेकिन प्रवक्ता लेवल पर ये पता तो होता है ना कि किस विचारधारा पर पार्टी आगे बढ़ी। भाई सांसद साहब कह रहे, ऐसे तो हम पूछ नहीं रहे आपसे, आपके सांसद साहब ने कहा ना मीडिया में आके। नहीं, बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जो भी हमारे सहयोगी हैं जो इंडिया गठबंधन को इंपावर करेंगे, पीडीए को इंपावर करेंगे। तो मुझे ये बताइए कि एआईएमआईएम इंपावर करेगी तो क्या आपके साथ है?
नहीं, अब इसका फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे और इंडिया गठबंधन के हमारे बाकी सहयोगी लेंगे। अभी तक तो हमारा जो अलायंस है इंडिया अलायंस है और पीडीए का गठबंधन है, और पीडीए के गठबंधन में हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार कहा कि शोषित वंचित वर्ग भी इस गठबंधन में सहयोगी है। और आज अगर कोई सबसे ज्यादा शोषित वंचित है तो काशी की धरोहर, काशी की विरासत, और दूसरा हमारा सनातन धर्म पकड़ लिया आपने। यादव जी, आपने हमारे शंकराचार्य के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, ओके, उनका शोषण हो रहा है। लेट्स बी पॉइंटेड। ओके, काशी की धरोहर पर सहयोगी हैं। काशी की धरोहर पर कल भी हमने दिन भर रिपोर्ट चलाई है, आज भी चला लेंगे आप कहेंगे तो, उस पर और फैक्ट चेक हो जाएगा, उस पर डिबेट भी कर लेंगे, वो छोड़ दीजिए। आज मुद्दा इस डिबेट का यह है कि क्या एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी संभावित साथ आ सकते हैं या नहीं आ सकते? अनुराग जी, मैंने 2-3 बार आपके सवालों का जवाब दिया कि ये बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लेवल पे डिसाइड होगी और हमारे सहयोगी साथी के साथ बैठ जो आपके सांसद साहब कह रहे हैं, ये किस स्तर की बात कर रहे हैं? मतलब अगर राष्ट्रीय स्तर पर ही सब कुछ तय होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर पे, तो सांसद साहब ने कहा सबका वेलकम है, तो उसका क्या मायना निकाले फिर? देखिए अनुराग जी, हमारे सांसद जी ने किसी का नाम नहीं लिया, किसी गठबंधन का नाम तो उनसे पूछा गया कि एआईएमआई नहीं, देखिए जैसे आप बच रहे ना, वैसे उनसे भी पूछा गया क्या एआईएमआईएम को वेलकम करेंगे? उन्होंने कहा सबको वेलकम करेंगे। तो भाई हम तो ये मानकर चल रहे हैं आप एआईएमआईएम को वेलकम कर रहे हैं क्या आप वेलकम? अभी देखिए हमारा गठबंधन पीडीए से था, पीडीए से है, पीडीए से रहेगा, बाकी हमारा इंडिया। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए, आपके सांसद है ना संबल के बर्क साहब, वो कह रहे हैं अगर एआईएमआईएम अप्रोच करेगा तो हम सोचेंगे। अब मानेंगे कि आप लोग एआईएमआईएम के बारे में सोच रहे हैं? अनुराग जी, हम हर उस दल के बारे में सोचेंगे जो हमें योगी सरकार की जो कुरीतियां हैं, उनकी जो कुनीतियां हैं, उनका जो बुलडोजर कल्चर है, उनका जो बुलेट कल्चर है, उनका जो पीडीए उत्पीड़न कल्चर है, इस कल्चर से निजात दिलाने ये आप 2024 के लोकसभा इलेक्शन में नहीं सोच पाए, बिहार में जो साझा गठबंधन बना विपक्ष का उसमें नहीं सोच पाए, महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में नहीं सोच पाए कि कौन सा दल बीजेपी को डेंट करेगा, उसको साथ लेना और नहीं लेना है? क्योंकि अगर पिछले चुनावों के हिसाब से देखें तो आपके हिसाब से तो एआईएमआईएम कोई डेंट नहीं कर रही थी, उस हिसाब से तो आप आगे भी उसको सम्मिलित नहीं करेंगे अपने गठबंधन में। नहीं देखिए, गठबंधन में किसको शामिल करना है, किसको शामिल नहीं करना है, ये फैसला हो जाएगा, चुनाव आने दीजिए, और बहुत सारे पत्ते हैं अभी नहीं खोले जा सकते, सारे गैस को रख लीजिएगा। देखिए ना, सुनिए अशोक यादव जी, देखिए मुझे पता है कि आपके स्तर पर आप कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप बोल सकते नहीं। सच्चाई ये है, पता है क्या है, जो राजनीतिक हल्के में बात चल रही है वो ये कि आपका जो पिछले बार के विधानसभा इलेक्शन में और पिछली बार के कुछ चुनाव में जो 80% आपके पास मुस्लिम वोट बैंक गया ना, उसके छिटकने के डर से अब आप डोरे डालने लगे एआईएमआईएम के ऊपर। ये राजनीतिक हलकों में बातें उठ रही हैं और इसको दुर्गेश उपाध्याय जी बहुत अच्छे से इलुबरेट कर पाएंगे। तो क्या ये मुस्लिम वोटों के छिटकने का डर आप लोगों को ये कहने पर मजबूर कर रहा है कि आइए साहब सब आइए अगर बीजेपी को हराना है तो? बिल्कुल नहीं अनुराग जी, देखिए पूरा पीडीए वर्ग, चाहे पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक या शोषित, वंचित, तगड़ा, जो भी पीडीए वर्ग है, सब कंसोलिडेट होकर के हमारे साथ खड़ा है, और इसी मजबूती की वजह से हम लोग 37 सीटें लोकसभा चुनाव में हासिल किए। वही तो समझ में नहीं आता ना कि पिछले चुनावों में वही पीडीए वर्ग आपके साथ सारी राजनीतिक पार्टियों को कंसोलिडेट नहीं कर पाया, लेकिन 3 इलेक्शंस में एआईएमआईएम का अच्छा परफॉर्मेंस कैसे ये बात कहने पर मजबूर कर देता है कि नहीं भाई हम सोचेंगे एआईएमआईएम के बारे में। इमरान सोलंकी जी, इमरान भाई, ये आपकी तरफ से अप्रोच हो रहा है क्या कोई समाजवादी पार्टी को? क्योंकि आप लोगों ने तो, मुझे याद है अच्छे से, 24 में भी कोशिश की कि आप इंडी ब्लॉक का सदस्य बन जाइए। आप लोगों ने बिहार इलेक्शन में खुलकर कहा कि हमें पर्टिकुलर कुछ सीटें दे दीजिए, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। अभी कोई अप्रोच आपकी तरफ से हो रही है क्या साझा विपक्ष में आपकी? मैं अनुराग जी, हमारी तरफ से कोई अप्रोच अभी नहीं हुआ है। ये लोग जो आज बात बोल रहे हैं, इसके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद साहब, ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। अगर आपको सही में गठबंधन करना है, ये सिर्फ मुसलमानों को दरी बिछाने के लिए रखे थे। आपको पता है इसके पहले जो हमने गठबंधन की बात की, कभी हमारे साथ बात नहीं की इन लोगों ने। लेकिन अब जब महाराष्ट्र के इलेक्शन निकाय चुनाव के आए, उसके बाद बिहार के इलेक्शन चुनाव आए, तो ये मजबूर होकर ले गए। इनको पता कि मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएंगे इनकी। तो हम अगर इनको सही में अगर गठबंधन करना है, खाली गुमराह कर रहे हैं। गठबंधन करना तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करें, हमारे उत्तर प्रदेश की भी अध्यक्ष, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अशोक जी आपको ही जवाब देना है, लेकिन इमरान भाई आप ये कह रहे हैं कि इनको परफॉर्मेंस के हिसाब से मजबूर होना पड़ा। अब ये तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से, मतलब इनको दिख रहा था कि वोट बैंक खिसक रहा है, तो फिर एआईएमआईएम का साथ चाहिए, इसलिए ये आपका साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की हमारा जो स्टैंड था हमेशा से था, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। लेकिन ये लोग मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछा कर, कोई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, सिर्फ दरी बिछा रहे थे मुसलमानों से। लेकिन अब जब हमारा परफॉर्मेंस देख रहे हैं, जब जहां पर
हमारे महाराष्ट्र में हमारे कॉर्पोरेटर आगे हैं, कांग्रेस हमसे पीछे है, एनसीपी हमसे पीछे है, तो ये मजबूर है। समाजवादी के सारे नेता महाराष्ट्र में लग गए थे हमारे निकाय चुनाव हराने के लिए, लेकिन आज वो वहां पे नहीं कुछ कर पाए। नहीं, लेकिन इसलिए गठबंधन की सच्चाई इमरान भाई ये भी है ना कि भाई उस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी तो रहेगी, और अगर कांग्रेस पार्टी रहेगी तो कांग्रेस पार्टी के वो नेता भी एग्जिस्ट करेंगे जो कह रहे हैं कि बीजेपी और एआईएमआईएम एक जैसी है, जिनके लिए जिन्नात जी है, तो वो भी एग्जिस्ट करेंगे ना उस गठबंधन में। आप साथ देंगे क्या वैसे? नहीं, हम जिन्ना हमारी जूती पे है सर। हम जिन्ना, वो जो बोल रहे हैं उनके दिलों में जिन्ना है। हमें हमारा स्टैंड यही है। हमारे बैरिस्टर साहब से बात करें, हमारी पार्टी के जो राष्ट्र सदर है उनसे बात करें। इमरान भाई बयानबाजी कर रहे हैं ना इमरान भाई, मैं वही चाह रहा हूं ना कि आप समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम को आज देश देखे कि किस बिना पर या किन शर्तों के साथ आ सकते। भाई अबू आजमी दांत तोड़ देंगे वो तो नहीं भूलेंगे ना आप। अखिलेश यादव बात पर आपको ये कहते रहते वोट कटुआ है, ये भूल जाएंगे आप? शिवपाल यादव ने 2023 में आपको वोट कटुआ कह दिया था। नहीं, ये भूलकर गठबंधन करेंगे। मैं अनुराग जी मुझे एक मिनट बोलने दीजिए प्लीज सर। ये लोग हमेशा से मुसलमानों को वोट कटवा, एमआईएम को वोट कटवा बोलते आए, लेकिन अब इनकी मजबूरी है। अब ये देख रहे हैं एमआईएम की मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी होगी क्या साथ जाने की? क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि हाँ भाई विकल्प तो खुला हुआ है। नहीं, असद साहब असद साहब से बात करें, हमारे प्रवक्ता, हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बात कर, वो फैसला करेंगे। ये बात तो करें, ये खाली गुमराह कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से अशोक यादव जी के पास जा रहा हूं, फिर बीजेपी और दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। अशोक यादव जी, वो कह रहे हैं आप घुटनों पर आ गए पिछले चुनावों के नतीजों को देखकर, इसलिए आज एआईएमआईएम की बात कर रहे हैं। अनुराग जी, इनका गठबंधन पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल जी के साथ इन्होंने किया था गठबंधन, आपको याद होगा। और क्या हुआ, सिफर नतीजा रहा। तो अभी एक दो जगह मान लीजिए निकाय चुनाव में सीट आ गई, तो इतना उछलने की जरूरत नहीं है। और अभी जो है सुनिए बीच में नहीं, अरे सुनिए भाई, बीच में नहीं, मेरी बात हो जाने दीजिए फिर आप बोलिए। देखिए जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल ये जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं अनुराग जी कि मुसलमान दरी बिछाएगा। आप ये बताइए, इकरा हसन, शफीकुर रहमान बर्क, मोबिल्ला नदवी, सुनिए इकरा हसन, शफीकुर रहमान बर्क, मोबिल्ला नदवी जैसे लोग हमारे यहाँ इनके कहने के हिसाब से दरी बिछा रहे हैं। तो वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी से हैं और उनके लिए कह रहे हैं कि वो दरी बिछा रहे हैं। तो इनकी भाषा देखिए, इसी तरह की नफरती भाषा भाजपा की भी होती है। अशोक यादव जी, अशोक यादव जी बी फेयर, अगर आप लोग इतना ही उत्थान कर रहे थे तो एक नेता जो खड़ा होता है, जो निकाय चुनाव में कहता है कि आपको अपना नेता चुनना पड़ेगा, असदुद्दीन ओवैसी, उसके पास पूरा वोट शिफ्ट होने का मतलब ये ना कि भाई मुस्लिम वोटर जिसकी आप अब तक रहनुमाई करते आए थे वो भी आपके साथ नहीं खड़े। नहीं अनुराग जी, बस मेरी बात नहीं हो पाई। जल्दी से 10 सेकंड सभी में दूसरे मेहमानों के पास जाओ। देखिए जिस तरह से इनकी भाषा नफरती भाषा है, यही भाषा तो भाजपा की भी है ना, दोनों की नफरती भाषा है। इनकी पतंग भाजपा उड़ाती है चुनाव में, ओवैसी साहब की पतंग को भाजपा उड़ाती है चुनाव में। ये जनता देख रही है, जिस वर्ग की राजनीति करते हैं मुसलमान समाज भी देख रहा है। अशोक यादव जी आप भूल गए, अशोक यादव जी आप भूल गए, एक मिनट, अशोक यादव जी 2 इंसिडेंट आप भूल गए, अशोक यादव जी 2 इंसिडेंट आप भूल गए। पहला इंसिडेंट, आपके सांसद ने कहा सबका वेलकम है, जो आप भाषा इस्तेमाल करें एआईएमआईएम के साथ इसके साथ वेलकम करेंगे। दूसरी बात, आपने खुद कहा ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, बैठे बैठे क्या तय कर लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि इनके साथ जाना है नहीं जाना है? अगर ये भाषा है आपकी तो फिर हम ये मान लें कि आप एआईएमआईएम के साथ नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, चुनाव आएगा तो आपको नए गठबंधन, नए साथी आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साल भर गरियाते रहेंगे, जरा सबको ले आइएगा, साल भर गरियाते रहेंगे, उसके बाद गठबंधन हो जाएगा। और अगर एक मिनट, मैं आ रहा हूं संजय चौधरी जी, आप मुस्कुरा रहे, मैं आ रहा हूं आपके पास, पूरा मौका दूंगा। के शर्मा जी, भाई अगर मैंने कहा ना कि साल भर गरियाते रहेंगे लेकिन चुनाव आएगा तो हम गठबंधन कर लेंगे, तो ऐसा ही तो नहीं कांग्रेस पार्टी भी कर रही कि अभी तो एआईएमआईएम और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू दिख रहे हैं, लेकिन कल को समाजवादी पार्टी गई तो आप लोगों के लिए तो मजबूरी हो जाएगा उसमें रहना, या तो फिर आप अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे। अनुराग जी, आप जो चाहते हैं कि नहीं हो गठबंधन, हमें ये बताइए पहले आपका क्या मन है? आपको क्या है, हो रहा है तो क्या दिक्कत है, नहीं हो रहा है तो क्या दिक्कत है? आपके पेट पे दर्द क्यों हो रहा है अनुराग जी, मुझे ये बता दीजिए, आपके पेट पे दर्द क्यों हो रहा है? आपको जितना मियाँ पूछे नहीं बीवी कल जाए, एक वो है। के शर्मा जी, देखिए मेरे पेट में दर्द है, आप बाकी लोग लड़ नहीं रहे हैं, मर नहीं रहे हैं, आपके मीडिया के पेट में ज्यादा क्यों हो रहा है, दर्द हो रहा है?
क्योंकि वो कि नहीं चाहते क्या कि वो, अरे भैया यदि उनको देश में बीजेपी जैसे ताकत और एसआईआर के मुद्दे पे जिस तरह से वोट चोरी हो रही है और उसको जीतने के लिए यदि यूनाइट होना चाह रहे हैं तो क्या दिक्कत है? मुझे लगता है क्या बुराई है अनुराग जी? तो हम कहते हैं और इसमें क्या है, यदि वो यदि आतंकवादी पार्टी है। के शर्मा जी, मैंने आपको बोलने दिया था कि आप पेट में दर्द, इधर उधर दर्द, ठीक है, वो आपकी भाषा है, आप इसकी जिम्मेदार है। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं कि फिर तो आइडियोलॉजिकली कुछ नहीं है फिर सियासत में। आइडियोलॉजी तो जीत है तो हमें जो बीजेपी की तरह लग रहा है हम उसके साथ भी जाएंगे, नहीं, क्योंकि हमें जीत हासिल करनी है। मुफ्ती से हाथ मिलाना क्या आइडियोलॉजी थी? महबूबा मुफ्ती से हाथ मिलाना क्या? अरे वो तो बीजेपी जवाब देगी ना। मैं तो आपको कह रहा हूं कि आपको जो बीजेपी की तरह लग रहा है आप उसके साथ जाने को तैयार हो जाएंगे क्या, सिर्फ इसलिए कि जीत? देखिए ये तो या ये मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर है कि एआईएमआईएम को साथ लाने पर मजबूर कर रहा है? के शर्मा जी, ना तो समाजवादी के वो प्रवक्ता है, सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब उनका हो सकता है अपने अभी सोचे, अभी जब आला कमान बैठेंगे सब डिसाइड होगा तो आपको पता चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आकलन करने की जरूरत नहीं है, अभी तो दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है और काफी समय लगेगा। और जब तक दिल्ली दूर है तब तक गरिया लीजिए जितना भरपेट रही। और देखिए गाली तो पॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वार, ठीक है ना? पॉलिटिक्स में तो इस हिसाब से तो कल तो आप बीजेपी के साथ चले जाएंगे, फिर आइडियोलॉजिकली जो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं वो तो फिर जीत के हिसाब से देखें ना कांग्रेस पार्टी को। हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार बन जाए, सारे मीडिया वाले कांग्रेस की तारीफ करने लगेंगे, आपको पता है ना? आप तो अच्छा काम कीजिएगा, मैं तारीफ करूंगा, मैं कह रहा हूं, मैं खुद तारीफ करूंगा, आप अच्छा काम कीजिएगा। ये तो हमारे देश की फितरत है, जो भगवान ज्यादा मजबूत हुए हैं लोग उसके भक्त ज्यादा बन जाते हैं। के शर्मा जी, आप लगातार बोलते रहेंगे, आपकी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कई नेता बोलते हैं कि अंदर खाने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, और फिर अगर आप दूसरों पर लांछन लगाएंगे, क्या है कि आप दूसरों के मुंह पर कीचड़ फेंक लीजिए, उससे कुछ होना नहीं है, आपका मुंह कभी साफ नहीं बचेगा उससे। के शर्मा जी, मैं लास्ट एक चीज पूछ रहा हूं, मतलब आइडियोलॉजिकली सियासत आप लोग छोड़ चुके हैं, अब सिर्फ चुनाव में जीत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए एआईएमआईएम के साथ आप जा सकते हैं। आज तारीफ करने में लगे हुए हैं, कल कांग्रेस की सरकार आएगी, ये फिर पीछे हमारे भागेंगे। मैंने कब बीजेपी की तारीफ कर दी? संजय चौधरी जी, दस्तूर है भाई, पूरी चर्चा में एक बार भी तारीफ हुई क्या आपकी? मैं तो एआईएमआईएम की तारीफ कर रहा हूं, मैं गठबंधन की बात कर रहा हूं, ये मिला जुला कर बीजेपी पर आ गए। एआईएमआईएम अच्छा कर रहा है तो हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, हम तो उनको सैल्यूट करते हैं। तो आज बोलिए ना के शर्मा जी, एक मिनट के शर्मा जी, आज बोलिए ना देश को कि आपका गठबंधन मौका परस्ती के हिसाब से है, आपको कल समाजवादी पार्टी में वो मौका नहीं दिखेगा, वो जीत नहीं दिखेगी, आप उसको भी लात मारेंगे। अभी बोलिए ना, आज आप आइडियोलॉजिकली एआईएमआईएम को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव में जीत चाहिए तो एआईएमआईएम चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइए, क्योंकि आपके तुष्टीकरण का वोट बैंक अब खिसक रहा है। मैं आज बीजेपी मैं नितिन गडकरी की तारीफ करता हूं और हम लोग और अटल बिहारी वाजपेयी का हम लोग सम्मान करते हैं, कांग्रेस वाले भी। तो इसका मतलब कि क्या हम लोग बीजेपी से टाई अप करने वाले हैं क्या? इसका मतलब क्या बीजेपी? अरे भाई, सवाल में मिल जाएगी। के शर्मा जी, आपको रिपोर्ट देखनी चाहिए थी, सवाल पूछा गया था कि क्या आप वेलकम करेंगे एआईएमआईएम को? समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे भाई सबका स्वागत है, सबका स्वागत है, तो फिर एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी साथ जाते तो कांग्रेस का क्या होगा? या तो आप आइडियोलॉजिकली डिफर करते हुए भी साथ आएंगे और या तो आपको अलग राह पकड़नी पड़ेगी। संजय चौधरी जी, ये क्या इक्विलिब्रियम बैठ रहा है? असदुद्दीन अवैसी साहब कह रहे हैं ना, मैं सारी राजनीतिक पार्टियों का पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम चेंज कर दूंगा, ये विपक्ष में क्या पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम सेट हो रहा है? आम आदमी पार्टी से हम लोग कभी हाथ मिला, अनुराग भाई देखिए, पूरी डिबेट में ये बात साफ हो गई है कि ये सारी की सारी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आज ये तय कर चुके हैं कि उन्हें परिवारवादी और तुष्टीकरण की राजनीति जो सपा भी करती है, कांग्रेस भी करती है, एआईएमआईएम भी करती है, उन तीनों को एक साथ जाना है। सपा के प्रवक्ता ने अभी कह दिया है कि अब चुनाव में नया चुनाव, सपा के प्रवक्ता ने कह दिया है ना कि चुनाव में नया गठबंधन सामने आएगा। समाजवादी पार्टी की राह पर कांग्रेस भी है, वो कह रही कि आगे हम क्या करेंगे हमें पता नहीं। अभी आपने देखा होगा कि तेलंगाना के अंदर चुनाव हुआ था, जुबली हिल्स का उपचुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस और एआईएमआईएम ने मिलकर उपचुनाव लड़ा था। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं इनको इस समय याद नहीं आ रहा है। ये एमआईएम के साथ उपचुनाव में साथ साथ थे। जुबली हिल्स का चुनाव हुआ था और कांग्रेस और तेलंगाना ने
तेलंगाना में कांग्रेस और एमआईएम ने मिलकर चुनाव लड़ा था। तो ये सारे के सारे राजनीतिक दल एक साथ परिवारवादी और तुष्टीकरण की राजनीति को करने वाले हैं। ये सब एक साथ जाएंगे और एक साथ चुनाव में लड़ेंगे, क्योंकि ये लगातार कमजोर हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बात लोकसभा में जब जीत गए थे, के शर्मा जी जरा सुनना सीखिए ना। सुनिए जरा, सुनिए के शर्मा जी, फिर आऊंगा सुनिए शर्मा जी। अरे शर्मा जी सुनिए 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 जरा, सुन तो लीजिए। अरे सुनने का भी वादा रखिए, सुनने का भी वादा रखिए। कांग्रेस और तेलंगाना कांग्रेस में आपने जो किया है वो सबको पता है, आप तो उसके साथी हैं। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी विधानसभा के उपचुनाव हुए, समाजवादी पार्टी का क्या हाल हुआ सबको पता है। बिहार में क्या हुआ सबको पता है, लेकिन अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ सबको पता है। जी, एक सवाल जिससे आप भाग नहीं सकते भाई, बार बार ये कहा जाता है कि ओवैसी साहब जो है वो बीजेपी की बी टीम है, और अगर चुनावी रूप से देखें तो ये वाकई सही बात है कि जहां जहां ओवैसी साहब जाते हैं या एआईएमआईएम रोल प्ले करती है, वहां बीजेपी को फायदा होता है। वो कह रहे हैं, मतलब शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और एआईएमआईएम एक सिक्के के पहलू है। इधर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी और एआईएमआईएम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अनुराग भाई ये बताइए, कौन किसका सिक्का उठा रहा है? अनुराग भाई, अगर कांग्रेस और एमआईएम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कौन किसका साथी है। तेलंगाना में मैंने बताया ना कि अभी जुबली हिल्स के उपचुनाव में कांग्रेस और ओवैसी एक साथ चुनाव लड़े इस उपचुनाव में, और वो जीते भी। दूसरा, अभी सपा के प्रवक्ता ने कहा कि पल्लवी पटेल किसकी साथी है। पल्लवी पटेल और एमआईएम ने मिलकर चुनाव लड़ा, और पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के पक्ष में बैठी हुई है। तो कौन किसका साथी है, ये चुनाव की राजनीति के आधार पर पूरी तरह स्पष्ट है। लगातार हार रही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा के बाद 10 उपचुनाव हुए, 10 में से 8 हारी। ये थोड़ा इसको और थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए कि भाई अब ये नए दल की। ओके संजय सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। दुर्गेश उपाध्याय जी, दुर्गेश उपाध्याय जी पूछ लीजिए। नहीं, के शर्मा जी आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा और समझ लेते हैं बेहतर तरीके से। दुर्गेश उपाध्याय जी, भाई 2024 के इलेक्शन में इंडी ब्लॉक, जहां पर सबका स्वागत था, एआईएमआईएम का नो वेलकम। फिर उसके बाद बिहार इलेक्शन में मांगा भाई 6 सीटों दे दो, उसके लिए विपक्ष तैयार नहीं हुआ, सो कॉल्ड इंडिया अलायंस। तो ये अचानक से हृदय परिवर्तन क्यों? ये परफॉर्मेंस के हिसाब से ये लग गया कि भाई बीजेपी को हराना है, मुस्लिम वोटों को तुष्टीकरण के साथ कंसोलिडेट करना है, तो वो सिवाय असदुद्दीन ओवैसी के नहीं हो सकता। अनुराग, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए कि ये सारी बहस जो है जिस तरह से बीएमसी इलेक्शंस में और वहां महाराष्ट्र में एआईएम का जो ग्राफ बढ़ा और जिस तरह से उसकी परफॉर्मेंस हुई, उसके बाद ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी इस बात को लेकर के हलचल बढ़ी कि भाई अगर 2027 के चुनाव में अगर ओवैसी जी की पार्टी अगर अपने मुस्लिम कैंडिडेट खड़ी करती है तो यहाँ जो पीडीए का जो एक स्लोगन दे करके और काफी हवा बनाने की कोशिश हो रही है, वो उसको उसमें से मुस्लिम वोट छिटकेगा, इस बात का खतरा पैदा हो गया है। और इसलिए समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये हम दोनों ही प्रवक्ताओं को हम लोग सुन रहे थे, दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं, अपनी वजह है। लेकिन मुझे जो समझ में आता है कि अगर जो 19% के आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा, और ये समाजवादी पार्टी की बड़ी चिंता है, कांग्रेस की भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी की बड़ी चिंता है। इसको आसान तो मुझे लगता है कि ये सारी कवायद ओवैसी साहब को आइसोलेट कर दें तो समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का इलेक्शन जीतना नामुमकिन है। कि सबका स्वागत है, जाहिर सी बात है, सबका स्वागत। तो सर कुछ टेक्निकल इश्यूज है, दुर्गेश सर कुछ टेक्निकल इश्यूज है, मैं फिर आपके पास आऊंगा। साथ भी गठबंधन बनाने, ठीक है, ओके दुर्गेश सर, मैं फिर से आ रहा हूं आपके पास। कुछ टेक्निकल इशू है, आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, मैं इन सवालों के साथ फिर आऊंगा। के शर्मा जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अमितोष भाई, लेकिन अमितोष भाई, क्योंकि हम मुस्लिम वोटों के कंसोलिडेशन की बात करते हैं और वो बात निकलते निकलते जिन्ना जी तक पहुंच जाती है, तो ये सिर्फ मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ एक मुश्त रखने की कोशिश ये कहेंगे, स्लिप ऑफ टंग कहेंगे, क्योंकि फिर ओसामा जी भी तो कहा गया ना देश की सियासत में विपक्षी पार्टियों की ओर से। ये क्यों हो रहा है? अनुराग भाई, क्या हो रहा है देश के अंदर में 2014 के बाद से हिंदू अपने राइट्स और अधिकार की मांग करने लगा और लगातार तरीके से अपने अधिकारों को लेकर सतर्क रहा।
तो एकदम से खलबली मच गई पूरे विपक्ष दल के अंदर में। वो विपक्ष दल जो लगातार तरीके से सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, पद निरपेक्षता की बात करता था, अचानक से उसके सारे काले चिट्टे देश के सामने आने लगे। अब वो बौखला रहे हैं। बौखला कैसे रहे हैं? जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। पहले पीडीए को कर लो, पीडीए क्लैश कर लो, पीडीए क्लैश नहीं हो रहा है तो मुस्लिम और पीडीए कर लो, फिर एमवाई फैक्टर पे चले जाओ, फिर एक एमआईएम पार्टी आ गई। एमआईएम पार्टी जो आ गई, जो बिना मैनिफेस्टो के चुनाव लड़के 126 सीट वार्ड ले लेती है, वो एमआईएम पार्टी जिसकी काउंसिलर खड़े होकर बोलती है मैं पूरा मुमरा जो है वो हरा रंग दूंगी। वही एमआईएम पार्टी जिसके असुद्दीन ओवैसी बोलते हैं 15 मिनट रिट्रीट करते हैं अपने चुनावी उसमें। लेकिन कितने समझदार आप देखो, ये समाजवादी पार्टी जो कुछ समय पहले पीडीए को जानती नहीं थी, वो एकदम से पीडीए संबंध बनाने लगी। कैसे? ये वही आजम खान थे जिनके ऊपर एफआईआर हुई थी बाबर भीमराव अंबेडकर को पॉइंट करने के लिए। आजम खान मुजफ्फर दंगों के अंदर में जाटव कमेटी के विरुद्ध थे। यही वही 23 साल की दलित वुमेन मर्डर होती फॉर नॉट वेकिंग ऑफ समाजवादी पार्टी। यही सहारनपुर के अंदर में मुस्लिम प्रोटेस्टेड अगेंस्ट अंबेडकर प्रोसेशन। यही तनवीर खान बुक फॉर सेक्सुअली असॉल्टिंग दलित वुमेन। यही एसपी एमएलए हरिओम यादव के ऊपर में केस लगता है दलित। लेकिन क्या होता है? स्कॉलरशिप रोक दो दलितों की, नाम बदल दो काशीराम के, अंबेडकर नगर का नाम बदल दो, पोस्ट रोक दो, लेकिन तब दलित नहीं दिखता। पीडीए के अंदर में डिंपल और अखिलेश के दो, तब दलित नहीं दिखता। अब देखिए एमआईएम की बात करते हैं, एमआईएम कितने दलित प्रेमी है। एमआईएम अमितोष भाई एक मिनट, अमितोष भाई मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वो पीडीए में से अब क्या सारा फोकस सिर्फ एक ही तरफ यानी कि अल्पसंख्यक की तरफ शिफ्ट हो गया है समाजवादी पार्टी का, और यही मजबूर करता है कि एआईएमआईएम को साथ ले? अमितोष भाई जल्दी से। एब्सोल्युटली, जब भी दलित और मुस्लिम एक होते हैं, कोई भी ऑफेंस आता है, तब दोनों पार्टी चुप क्यों हो जाती है? चाहे वो बिहार का विषय ले लीजिए, चाहे नूरपुर वायलेंस ले लीजिए, एमआईएम चुप हो जाती है, चाहे सहारनपुर विषय ले लीजिए तो समाजवादी पार्टी चुप हो जाती है। मुस्लिम एंड दलित कॉन्फ्लिक्ट दे ऑलवेज रिमेन साइलेंट। लेकिन उसके अलावा इंडिया फैसिस्ट कहते हैं, मुझे लगता है ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। ना इन्होंने दलित का भला किया है, ना एमआईएम ने दलित का भला किया है। वो पार्टी जो मैनिफेस्टो के बगैर चुनाव लड़ती है, दलित के विरोध कर सकती है, ये पार्टी जो एकदम से याद आता है कि दलित की पॉलिटिक्स है। मुझे लगता है दिस इज एमवाई फैक्टर, नॉट सेक्युलर फैक्टर। ठीक है, लेकिन यादव साहब मिला जुलाकर, चाहे वो वरिष्ठ पत्रकार हो, अमितोष भाई हो, चाहे वो एआईएमआईएम हो, जितने लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के विरुद्ध हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि आज आपको मजबूरी में आना पड़ रहा है एआईएमआईएम के साथ। ऐसा है अनुराग भाई, मैं क्लियर कर बता दूं। हाँ। हमारी पार्टी को पीडीए समाज ने 37 लोकसभा की सीटें दिया, भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दिया उत्तर प्रदेश में। उससे पहले 2022 और 2017 में क्या दिया? बिल्कुल, देखिए जब आपने डीएनए टेस्ट कराया था अयोध्या गैंगरेप के बाद, लोकसभा के चुनाव में 37 सीटें देकर के नंबर 1 पार्टी बनाया उत्तर प्रदेश में, भाजपा को हमने हरा दिया। आज उत्तर प्रदेश की समस्त जनता समझ रही है, अगर योगी स्कॉलरशिप काट दी आपने दलितों की, एसटी की, अगर हमारे सनातन के ऊपर हमला करने वाली सरकार से छुटकारा पाना है, हमारे शंकराचार्य को बेइज्जत करने वाली सरकार से छुटकारा पाना है, पीडीए के उत्पीड़न वाली सरकार से छुटकारा पाना है, तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और उसका वो तो बताओ, दलितों का लैंड ले लिया था इंक्रोचमेंट करके आपने यूनिवर्सिटी बनाने के आजम खान ने, वो भी तो बताओ। सनातन और हिंदुत्व का लबादा उड़ करके जो मार्केटिंग करते हैं, आज शंकराचार्य के ऊपर कोई एक शब्द इनके पास नहीं है। वो बताओ ना, वो सारी बातें ठीक है, अशोक यादव जी वो सारी बात ठीक है कि उनके पास, मैं आ रहा हूं संजय जी इसके बाद, जस्ट इसके बाद ही अशोक यादव जी वो सारी बात ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए ना कि आप जिस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगा रहे हैं, ठीक ऐसे ही आरोप तो एआईएमआईएम के ऊपर भी है ना। आज उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर और बीजेपी के लिए आप सारे विरोध में बोलेंगे जस्ट बिकॉज कि आपको चुनाव जीतना है, कई सालों से सत्ता नहीं मिली। देखिए, हमें किसी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर या हार्ड कॉर्नर की बात नहीं, जो हकीकत है उसकी बात हम कर रहे हैं। अच्छा। क्या इनके जो बीएचपी के बैठे हैं साथी या भाजपा के साथी ये मजबूरी तो अशोक यादव साहब, ये मजबूरी तो आपकी तब भी समझ में आती है जब कांग्रेस पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता कहते हैं अखिलेश को नहीं जानता, तब भी आप जब वो पचा सकते हैं तो मैं समझता हूं कि फिर आपकी चुनाव जीतने की मजबूरी क्या है। में बुलडोजर चल रहा है अनुराग जी, एक शब्द इनकी हैसियत अखिलेश पर नहीं बोलेगा, जी के ऊपर लाठियां चल रही अशोक यादव अखिलेश पर नहीं बोलेगा। वो क्लियर हो गया अनुराग जी, शायद डिबेट कम देखते हैं, वो क्लियर हो गया, फैक्ट चेक हो चुका है। हाँ नहीं, हम डिबेट सब देखते हैं। आपने कुछ बोला, आपने शंकराचार्य जी को लठियाया गया, उनके शिष्यों को चुटिया पकड़ी खींच के मारी, तो फिर आप आगे नहीं आ रहे, वर्तमान में बात करो, वो फैक्ट चेक हो चुका है। जो आप लोगों ने नैरेटिव बनाने का प्रयास किया था वो सब क्लियर हो चुका है। जिस तरह से अगर आप ढूंढने का एग्जांपल
के शर्मा जी, के शर्मा जी, आज तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की बड़ी याद आ रही है, लेकिन पूरे मुमरा को हरा करने वाली बात कहने वाली पार्टी का साथ ले लेंगे फिर आप? होता है भाई सनातनी तो भगवा की बात करते हैं ना, AIMIM पूरे मुमरा को हरा करने की बात करती है, उसका साथ ले लीजिएगा के शर्मा जी। क्या सवाल क्या आपके? मैं कह रहा हूं कि भाई आप लोग कह रहे हैं बीजेपी को हराना है, साथ आ जाइए। मैं कह रहा हूं कि आज अभिमुक्तेश्वरानंद की बात करते हुए आप बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन AIMIM तो वो पार्टी जो कह रही पूरी मुमरा को हरा कर देंगे। एक तरफ सनातनी भगवा है, दूसरी तरफ पूरी मुंबई या मुमरा को हरा करने वाली बातें, साथ ले लीजिएगा आप। सिर्फ एक नेता के बयान से आप कोई भी आकलन जो लगा रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं। अच्छा, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना पार्टी का कोई ऐसा कोई संदेश आया है। अमितोष भाई आ रहा हूं। आप उसको थोड़ी सी जल्दबाजी मत कीजिए, समय के बाद थोड़ी देर हो सकता है कि हमारा ऑफिशियल जो है बयान आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ रही बात प्रवक्ता बीजेपी और प्रवक्ता BHP की, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। उनका जो बी टीम है वो ऐसा तो नहीं है कि हमारे से खिसक जाएगा तो हिंदुत्व का मुद्दा कौन उठाएगा, क्योंकि जब तक मुसलमान हिंदू गाली नहीं देगा, तो हिंदू मुसलमान को गाली नहीं देगा, तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कैसे होगी? दिक्कत यह है, बैट्समैन तो है, बॉलर गायब हो रहा है। संजय चौधरी का यहाँ पे बैट्समैन तो है, जो बॉलर थे उनके जो है AIMIM वो गायब हो रहा है। इस बात का चिंता है वो बॉलर आप अपनी तरफ शामिल कर रहे हैं। एक मिनट मैं आ रहा हूँ बीजेपी को। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बीजेपी को आपने पाला पोसा बड़ा किया है। ठीक है इमरान भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास बहुत जल्दी से। दुर्गेश उपाध्याय जी के उस वक्त कमेंट रुक गए थे। दुर्गेश उपाध्याय जी, वाकई में जो के शर्मा कह रहे हैं वो सही है क्या, कि बहुत जल्दबाजी है किसी एक सांसद की बात पर भरोसा कर लेना, या वाकई में अब मजबूरी हो गई है पॉलिटिकल पार्टियों की, बस अब छुपाने की कोशिश है, एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे हम AIMIM को, क्योंकि हमने पिछले समय में तो काफी गरिया लिया है? नहीं देखिए अनुराग, बिल्कुल सही है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच अभी बात चर्चा बहुत तेजी से हो रही है कि अब AIMIM को इग्नोर आप नहीं कर सकते। जिस तरह से उसकी परफॉर्मेंस वहां मुंबई में हुई है, अब उत्तर प्रदेश में अगर 2027 की बात की जाए, समाजवादी पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि वो उनको किस तरह से बैलेंस करते हैं। अदरवाइज वो मुस्लिमों का वोट काटेंगे और इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। तो ये अच्छा, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। भारत की जो ब्यूटी है वो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जिस तरह से वोट चोरी हो रहा है, चंदा चोरी हो रहा है, तो आप जिस AIMIM पर डोरे डाल रहे हैं वही साहब ने कहा आत्ममंथन कीजिए। के शर्मा जी, ये जो निकाय चुनाव हुए ना, उसके बाद ओवैसी साहब ने कहा आत्ममंथन कीजिए, उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि वोट चोरी हो रही है। तो जाहिर सी बात है, और ये जो वोट चोरी हो रही है ना, इसका लॉजिक समझ में आता है कि बीजेपी जीत रही, AIMIM जीत रही, कांग्रेस नहीं जीत रही है, समाजवादी पार्टी नहीं जीत रही है। वो आत्ममंथन कीजिए सर। ओके सोलंकी साहब, ये असदुद्दीन ओवैसी के ही शब्द हैं। इमरान भाई, ये असदुद्दीन ओवैसी के शब्द है कि मैं तो लैला हूं, वो अपने आप को लैला कहते थे कई बार, वो लैला पर डोरे डाले जा रहे हैं। तो क्या आप लोग क्या वाकई में खुद यूज होने के लिए तैयार हैं क्या? क्योंकि किस इंटेंशन के साथ समाजवादी पार्टी या किस इंटेंशन के साथ कांग्रेस पार्टी आज आपको अपने दल में शामिल करेगी तो सब जानते हैं। आप खुद तैयार हैं क्या उस वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होने के लिए? देखिए, हम वोट बैंक हम अपनी क्यादत की बात करते हैं। आज महाराष्ट्र में, बिहार में जो आपने देखा, मुसलमान जिस तरह कांग्रेस से हटकर हमारे पास है, NCP से हटकर, समाजवादी से हटकर हमारे पास है। अब ये इनकी मजबूरी है, लेकिन ये बयानबाजी कर रहे हैं। ये अभी कांग्रेस के नेता समाजवादी ये क्या बोल रहे हैं कि नहीं, हम भी कोई फाइनल नहीं है अभी। तो ये अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करिए, ये खाली बयानबाजी कर रहे हैं कि हाँ मुसलमान वोट जो है उत्तर प्रदेश में हमारे साथ जाएंगे, इसीलिए ये खाली बयान, कभी कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बयानबाजी बातें कर रहे हैं। और ये हमारे के शर्मा जी बोल रहे हैं कांग्रेस बी टीम थी, बीजेपी का वोट हटा रहे। भाई AIMIM के लिए आप जो इल्जाम लगा रहे हैं शर्मा जी, आप इस बात को समझिए कि महाराष्ट्र में हम जीते हैं, आप हमसे पीछे हैं। अगर हम जीत रहे हैं तो हम बीजेपी की पीटी हो गए। ओके संजय चौधरी, आप हमारा वोट मुसलमानों का वोट, आज AIMIM की स्थिति है, ये वो गली का गुंडा है जो आपके काम भी आता है, लेकिन उसके साथ चलने पर आपकी बेइज्जती हो जाएगी। संजय चौधरी जी, बीजेपी के द्वारा देखिए, देश की धारा है, देश का जो सनातन परंपरा है, सनातन विश्वास है, सनातन मर्यादा है, और इसके लिए काम करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।
हम देश के मूल आधार के साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन ये राजनीतिक दल जो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण और परिवारवादी राजनीति के आधार पर काम करते हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे MIM हो, इनका टारगेट केवल और केवल मुस्लिम मतदाता है, उनका तुष्टीकरण है। ये सब एक साथ जाएंगे ही जाएंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद कमजोर के शर्मा जी आप के बाद कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि ये दोनों साथ में आ जाएं। नहीं, एक मिनट के शर्मा जी, ऐसा ना हो कि AIMIM और समाजवादी पार्टी साथ में आ जाएं और कांग्रेस को कहें भैया गेट आउट, क्योंकि आप लोगों का परफॉर्मेंस क्या है चुनाव में, कितनी सीटें आप लोग जीत पाते, कितना कैलिबर है राज्य दर राज्य चुनाव में, वो नतीजे बताते थे। बहुत जल्दी से अमितोष भाई, लास्ट 20 सेकंड्स आपके लिए। चंदा चोर वोट चोर है, मतलब मौका परस्त गठबंधन होने की पूरी गुंजाइश। अनुराग भाई, चुनाव में नया गठबंधन सामने आएगा। अनुराग भाई, ऑन ए लाइटर नोट, जिसने जी लगाए ना, उसको गेट आउट कर दिया गया इस देश में। कैसे? आरजेडी लीडर तेज प्रताप यादव ने जी लगाया था अतीक अहमद के लिए, बाहर हो गई बिहार से। इन्होंने जिन्ना जी के लिए जी लगा दिया, बाहर हो गए। उद्धव जी ने हिंदू तालिबान कह दिया था, बाहर हो गए। तो मुझे लगता है जो बहुत ही आतंकवादी क्रिमिनल और इनके साथ जी लगाते हैं, उनको देश गेट आउट कर देता है। तो इस सोच के समझने की बात नहीं, हिंदू और हिंदुत्व की बात। गठबंधन वाकई में किसी चुनावी आइडियोलॉजी के साथ है या सिर्फ बीजेपी को हटाने के लिए, ये देश की जनता सब जानती है और चुनाव दर चुनाव जो नतीजे आते हैं उस पर सब कुछ क्लियर भी हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बड़ी खबरें टाइम्स नाउ भारत पर लगातार जारी।